हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निज वाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंध वाचक सर्वनाम। छठा है प्रश्न वाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं बच्चों। सर्वनाम के 6 भेद। इस सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष देखते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। मैं, हम। जैसे मैं, हम। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम और आप। ठीक। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। ठीक। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके विषय में या संबंध में, जिसके विषय में बात कही गई हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह
वह वे। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम को एक बार फिर से देखते हैं। पुरुषों के नाम के बदले आने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, ये उदाहरण है उत्तम पुरुष का। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम और आप। अन्य पुरुष जिसके विषय में बात कही गई हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। ठीक, अब हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात बच्चों जो सब का नाम होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आगे। सर्वनाम अर्थात सब का नाम। दूसरा पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप निजवाचक सर्वनाम का रूप आप हैं। आप हैं। यह कर्ता के संबंध में कुछ बताता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। यह कर्ता के संबंध में कुछ बताता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता। अर्थात यह कर्ता का बोध कराता है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। ठीक, कुछ उदाहरण है जैसे उदाहरण है जैसे यह काम मैं आप ही कर लूँगा। यह काम मैं आप ही कर लूँगा। उदाहरण और है जैसे
मैं आप ही चला आता हूँ। इसमें जो ये आप है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप निजवाचक सर्वनाम वह फिर से देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। यह कर्ता के संबंध में कुछ बताता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता, अर्थात यह कर्ता का बोध कराता है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। उदाहरण, यह काम मैं आप ही कर लूँगा, मैं आप ही चला आता हूँ। ठीक, अब हम देखेंगे तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे बच्चों। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह सर्वनाम पास या दूर की वस्तु का, यह सर्वनाम पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराता है। जैसे निश्चित बोध कराता है, जैसे यह वह। इसके उदाहरण है यह वह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह सर्वनाम पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराता है। जैसे यह वह। देखते हैं, यह इसका प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है। यह इसका प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है। जैसे कोई चीज़ बताना हो, जैसे कि यह मेज, यह पुस्तक, तो इसका प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है। वह इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। यह का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है, वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं बच्चों।
उदाहरण देखते हैं इसे। यह रानी का मकान है। ठीक, यह रानी का मकान है। वह रमेश की दुकान है। वह रमेश की दुकान है। यह सेब मत खाओ क्योंकि यह खराब है। तो यह वह, इनका प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है बच्चों। ठीक, अब हम देखते हैं नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 4। जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखते हैं बच्चों, जैसे कोई कुछ, उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण जैसे पानी में कुछ पड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है। दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई आया है। घर में
घर में कुछ नहीं है। ठीक, ये कुछ, कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण में पानी में कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है? कोई निश्चित नहीं है। दरवाजे पर कोई आया है। कौन आया है? कोई निश्चित नहीं है। घर में कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कोई निश्चित नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। आगे हम देखते हैं। पांचवा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, इसे उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे इसमें उदाहरण है, जैसे जो, सो, उदाहरण बनेगा बच्चों वह लड़का जो खा रहा है। वह लड़का जो खा रहा है। वह जो न करे सो थोड़ा। कल जो लड़का आया था पढ़ने में
तेज है। उदाहरण बनते हैं बच्चों, वह लड़का जो खा रहा है, वह जो न करे सो थोड़ा, कल जो लड़का आया था पढ़ने में तेज है। तो जो और सो, जो सो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। अब हम देखते हैं छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप लोग इसे नोट करते रहना। छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे कौन, क्या, कैसे। कौन, क्या, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों। इनका उदाहरण बनता है जैसे मोहन क्या लाया है। मोहन क्या लाया है। कौन दरवाजे पर खड़ा है। कौन दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हें चोट कैसे लगी। तुम्हें चोट कैसे लगी। ये क्या, कौन, कैसे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। ठीक, सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 6 भेद हमने देखा, सर्वनाम के 6 भेद, और इनका सभी स्टेप बाय स्टेप हमने अध्ययन किया। ये सर्वनाम का आज पूरा अध्ययन हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।